बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको अहम खबर दें, आपको बताएं कि मुरझाए चेहरे खुशियों के लिए तैयार हो जाएं। जनूबी पंजाब के इलाके कोहे सुलेमान में तरक्की का नया बाब खुलने को तैयार। कोहे सुलेमान के इलाके माड़ी से गैस के जखायर दरियाफ्त। माड़ी में OGDCL की टीमें पहुंच गई हैं। ड्रिलिंग के लिए भारी मशीनरी लाने का काम शुरू कर दिया गया। माड़ी में वसी गैस के जखायर होने का इंकशाफ हुआ है। माड़ी में OGDCL की टीमों ने काम शुरू कर दिया। माड़ी की पहाड़ियों पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त मुरझाए चेहरे खुशियों के लिए तैयार हो जाएं। जनूबी पंजाब के इलाके कोहे सुलेमान में तरक्की का नया बाब खोलने को तैयार है। कोहे सुलेमान के इलाके माड़ी से गैस के जखायर दरियाफ्त हो चुके हैं। माड़ी में OGDCL की टीमें पहुंच गई हैं। ड्रिलिंग के लिए भारी मशीनरी लाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मोहसिनुल मुल्क, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी मोहसिनुल मुल्क, बताइएगा। जी, कोहे सुलेमान का अहम इलाका माड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां पर खबर यह है कि अब जनूबी पंजाब के इस खित्ते से गैस दरियाफ्त होगी और बहुत जल्द यहां पर ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। OGDCL के हमारे साथ कुछ मुलाजमीन हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर काम हो रहा है, गैस दरियाफ्त होगी? बिल्कुल काम हो रहे थे। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से वजीर आला भी यहाँ पहुँच गया है। इंशाअल्लाह सड़क रोड स्कूल यहाँ से मंजूर हो गया। जी वजीर आला भी थे, रोड भी सड़े, गैस भी इंशाअल्लाह हुकूम कामयाब है। बिल्कुल। हाँ जी, तो खुश है बिल्कुल खुश है, बड़ी खुशी सी रोजगार लगा पे सही इलाका बड़ो खुश है। OGDCL जी हाँ सर, मैं ड्राइवर हूँ। इधर रोड बना रहा हूँ पार्टी का 4 नंबर में कादरपुर में। ठीक है, इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। ये कहाँ से गैस दरियाफ्त हो रही है? जो दरियाफ्त थोड़ा टाइम लगेगा इसका। ठीक है, रोड मोड बनेगा। तो जहाँ पे अभी बता रहे हैं जिस इलाके में गैस के जखायर मौजूद होने का अभी इशारा दिया है, वो कौन सा इलाका? वो आगे माड़ी में थोड़ा आगे है पॉइंट, उधर हमारा काम हो रहा है। माड़ी जेर जड़ माड़ी। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर है? इधर से 5 किलोमीटर है सर। अच्छा, 5 किलोमीटर दूर है। तो आगे जो है वो रोड बना रहे हैं ताकि वहाँ उसमें हम रोड बनाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद फिर हमारा सर्वे वाला आएगा, कंपनी आएगा, बोर आएगा, तो टाइम लगेगा थोड़ा, इंशाल्लाह हो जाएगा सही। ठीक है जी, टाइम लगेगा लेकिन काम शुरू हो गया है। माड़ी जो कि जनूबी पंजाब का कोहे सुलेमान का ये एरिया है, जहां पर इस वक्त OGDCL ने अपने वर्कर्स को, मशीनरी को लगा दिया है। खबर यह है कि यहां पर गैस के जखायर दरियाफ्त हो गए हैं और यहां से अब गैस जो है वो निकालने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा और जिसके बाद ड्रिलिंग का काम भी ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहसिनुल मुल्क हमारे साथ मौजूद थे। रुक करेंगे राजनपुर का। राजनपुर की भी गैस से, वहां पर जमीन से गैस के जखायर दरियाफ्त हुए हैं और राजनपुर की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। OGDCL ने मजीद तहकीक के लिए हैवी मशीनरी मंगवा ली है और राजनपुर के आवाम के साथ इस वक्त मौजूद हैं खुरम भुट्टा, उनसे मजीद बात करते हैं। जी खुरम, बताइएगा, राजनपुर से भी गैस के जखायर दरियाफ्त हुए हैं? मोहसिन, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। सुई गैस की दरियाफ्त के बाद, ये जखायर मिलने के बाद जो है राजनपुर की आवाम में भी काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। इस गैस से ना सिर्फ राजनपुर बल्कि पूरे खित्ते में तरक्की का और खुशहाली का एक नया बाब शुरू होगा। जो OGDCL की टीमें हैं वो माड़ी के मकाम पर उन्होंने अपनी हैवी मशीनरी रवाना कर दी गई है। इसके साथ साथ माड़ी की जो रोडें हैं खस्ता हाल थी, उनको भी बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। राजनपुर के शहरी इस बारे में क्या तासुरात रखते हैं, इनके क्या जज्बात हैं, इस मौके पर इन्हीं से जानते हैं। जानना चाहूंगा, गैस मिल गई है माड़ी के मकाम पर, खुशी की गाल है सही। राजनपुर वास्ते खुशकिस्मती है कि गैस निकल गई है और इंशाल्लाह असा हुकूमत वक्त नाल मुतालबा करें कि जल्द अज जल्द मनसूबे को पाया तकमील। काफी खुशी की बात है। कुछ मजीद भी शहरियों से बात करने की कोशिश। आपसे जानना चाहूंगा, गैस मिल गई है, काफी परेशानी थी पहले, अब क्या कहेंगे? भेजन बहुत बड़ी खुशी थी है, सारे राजनपुर जिले को तरक्की थी है गैस की, ते बड़ी सहूलत थी पी है सारे राजनपुर को, ते उन लोगों की मेहरबानी जेरे आते मनसूबा दे गए। हाँ जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जो OGDCL की टीमें हैं उनको भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि यहाँ पर अब काम शुरू कर रहे हैं और इस गैस के जखायर मिलने से पूरे खित्ते में एक खुशहाली है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी इस काम पर, इस जो मनसूबा है इस पर तेजी से काम जारी करने के लिए तमाम तर हिदायत, तमाम तर जो प्लान है वो मुकम्मल कर लिया गया है और बॉर्डर मिलिट्री फोर्स जो है, जो कबायली इलाका जात में पुलिस और सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देती है, यही बॉर्डर मिलिट्री पुलिस
अथॉरिटीज अब OGDCL की जो टीमें हैं उनको सिक्योरिटी भी फराहम कर रही है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है बॉर्डर मिलिट्री फोर्स इनको सिक्योरिटी फराहम करेगी। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आशिर अशफाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रुकने सूबाई असेंबली और चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब सरदार अहमद अली दरेशक के हमरा हैं। उनसे मजीद बात करते हैं। जी आशिर अहमद अली दरेशक, माड़ी आपका अपने कबायली इलाका है और पहले वजीर आला ने इस पर तोहफों की बारिश भी की, आप अब जो है वो गैस भी दरियाफ्त हो चुकी है, क्या कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने राजनपुर के इलाके माड़ी का दौरा किया और वहां पर तोहफों की बरसात हुई। MPA सरदार अहमद अली खान दरीशक भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे और उस दौरे में उनके साथ थे और बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब की जानब से माड़ी को जहां सियाहती मकाम करार दिया, वहीं पर जो गैस के ज़खायर हैं वो दरियाफ्त होना शुरू हुए हैं और इसके हवाले से अहमद अली दरीशक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सरदार साहब, कैसा देखते हैं गैस के हवाले से? टीमें भी वहां पर पहुंच चुकी हैं, ड्रिलिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। उस इलाके में अगर बड़े ज़खायर निकल आते हैं तो उस इलाके के लिए कितना अच्छा होगा ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने वहाँ पे माड़ी जैसे पसमानदा तरीन इलाके का विज़िट किया, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया की बेल्ट है और ये तारीख में पहली दफ़ा है कि पहला चीफ मिनिस्टर जो उस इलाके में उस एरिया में पहुँचा। और मैं रोही की टीम को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि उनकी भी वहां पे नुमाइंदगी थी और वो पता नहीं किस तरीके से वहां पे पहुंचे, क्योंकि वो रास्ता जो था वो बड़ा दुश्वार रास्ता था। तो वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब ने, जैसे आपने बताया, कि माड़ी को सियाहती मकाम भी डिक्लेयर किया, वहां पे अराजी रिकॉर्ड सेंटर का भी ऐलान किया और उसके साथ साथ वहाँ पे OGDC वाले भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे चांसेस हैं कि इंशाल्लाह गैस के बहुत बड़े ज़खायर जो है वहाँ से मिलने के चांसेस हैं। उससे इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और ये स्पेशली हमारी जो ये बेल्ट जिन इलाकों में गैस आज तक गैस की लोड शेडिंग होती है तो वो उसका भी खात्मा होगा। जी बिल्कुल, सरदार अहमद अली दरीशक साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ ऑफ दरीशक हैं और खसूसी तौर पर वज़ीर आला के दौरे के दौरान वहाँ पर माड़ी में भी मौजूद थे। OGDCL की टीमें भी बाकायदा तौर के ऊपर माड़ी पहुँच चुकी है। अगर जो काम OGDCL की टीमों की जानब से शुरू किया गया है वहाँ पर कामयाबी उनको मिलती है तो उस इलाके के लिए एक अच्छी खुशखबरी होगी। सरदार अहमद अली दरीशक का यही कहना है कि बाकायदा तौर के ऊपर काम वहाँ पर जारी है और बाकायदा तौर पर काम वहाँ पर जारी है। बहुत शुक्रिया आशिर, हमारे साथ मौजूद थे। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान ने मियांवाली पिपला के अवाम को खुशी की नवीद सुना दी है। उन्होंने मजीद बताया कि पिपला कलोरकोट के रोड की तामीर का पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका है, फंड्स जारी हो गए हैं और मार्च के पहले हफ्ते में टेंडर्स खुल जाएंगे। पिपला कलोरकोट रोड भक्कर, DI खान, लैया और कई शहरों के लिए बाईपास के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर मजाज। जी अख्तर, बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान और तहसील पिपला के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। आपकी सदारत में जारी जो तरक्याती मनसूबा जात हैं उनके हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ है और उनके हवाले से गुफ्तगू की गई है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मार्च में पिपला कलूरकोट रोड के टेंडर होने जा रहे हैं। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, ये तो पिपला की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से बताइएगा कि वो किस प्रोसेस में है और कलूरकोट रोड के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आज बड़ा अच्छा दिन था और यहाँ मीटिंग हुई, यहाँ कुछ फैसले हुए और अल्लाह के हुक्म से ब्रेकिंग न्यूज़ तो मैं यही दे सकता हूँ जो कि हमारा एक बहुत दरीना मुतालबा था। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा आता रहा, खबरों में भी आता रहा, अखबारों में भी आता रहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश भी सबसे ज़्यादा थी। उसकी वजह कि अगर पिपला तहसील जो है वो सबकी तहसील है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा अकेला है, बट मेरा भी तो वही घर है ना। मेरी भी जो छोटी सी जन्नत है वो तहसील पिपला ही है। तो इंशाल्लाह ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं कि मार्च में पिपला कलूर रोड का टेंडर हो जाएगा और इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा और ये 18.5 किलोमीटर की सड़क होगी जो पिपला मेन रोड से कनेक्ट करेगी। जहां ये पंप है, अस्कर पंप है ना, अस्कर पंप नहर के साथ जाती हुई ये 4.5 किलोमीटर झंडा फकीर पे टच करेगी और उसके बाद पिपला कलूर का 14 किलोमीटर का आ जाएगा। तो ये इन ऑल बनेगी 18.5 किलोमीटर। पिपला का ये बाईपास भी हो जाएगा और पिपला कलूर भी हो जाएगी, ये वन गो में होगी। इसके अलावा इंशाल्लाह मार्च में जो पिपला MC के रोड्स हैं
MC पिपला के तकरीबन 13 किलोमीटर रोड्स हैं, उन पे भी काम शुरू हो जाएगा। और जो हमारी एक सड़क बची हुई है हरनोली अड्डा से ये 18 किलोमीटर रोड जो है वो तामीर की जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अख्तर मजाज मौजूद थे। जनूबी पंजाब के जिला रहीम यार खान, बहावल नगर, लिया, डीजी खान और भक्कर के स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल करने और क्वालिटी में बेहतरी लाने के हवाले से स्कूल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतहरिक हो गए हैं। डायरेक्टर प्लानिंग ने मुतल्लिका अजला के डिविजनल एजुकेशनल ऑफिसर्स और CEO को हिदायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है आमिर भट्टी जी। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्लानिंग डायरेक्टर ने जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरक्याती काम हैं उनके मियार में मजीद बेहतरी लाने, उनको जल्द अज जल्द उनको जो तरक्याती काम है उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के हवाले से एक हिदायत का मरासला जारी कर दिया। और ये हिदायत का जो मरासला है साउथ पंजाब से जिला डीजी खान, लिया, बहावल नगर, रहीम यार खान, इसके साथ साथ भक्कर और दीगर भी जो अजला हैं उनके जो COs हैं उनको भी मरासला जारी किया। इसके साथ साथ जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिविजनल ऑफिसर्स हैं उनको भी ये मरासला जारी कर दिया, जिसमें वाज़ेह तौर पे हिदायत जारी की गई कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो तरक्याती काम जो जारी थे उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। उसके हवाले से मजीद जो मुतल्लिका अफसरान है वो जायजा मीटिंग करें। इसके साथ साथ ऐसे अफसरान या फिर ऐसे अमला जिनकी जो कमी है उसको पूरा करने के हवाले से जो कमी है उसको पूरा करने के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान की शाहराहों को रोशन करने का मंसूबा। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इजलास। कमिश्नर मुल्तान का चौक कुम्हारा से खास फैक्ट्री तक स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। कमिश्नर ने लाइट्स की क्वालिटी की इंस्पेक्शन के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया है। इजलास में लाइट्स रैंडम कलेक्शन के जरिए चेक करने का हुक्म। कमिश्नर ने मुल्तान पब्लिक रोड पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। कमिश्नर का इंटरनेशनल स्क्वाश लीग रूट को रोशन करने का हुक्म। शाहराहों और रोशन करने से यहां क्राइम रेट में कमी आएगी। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि यहां पर जावेद अख्तर महमूद की जानिब से कहा गया कि स्क्वाश लीग से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब का मुस्बत इमेज उजागर होगा। 16वें चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का आगाज 11 फरवरी से होगा, जिसका ट्रैक फाइनल कर दिया गया है। तवील ट्रैक से गुजरती गाड़ियां मिड पॉइंट, कला जाम गढ़ से फराटे भरती और धूल उड़ाती शायकीन की तवज्जो का मरकज बनेगी। बात करेंगे नुमान सईद से। जी नुमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ 16वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की मिड पॉइंट कला जामगढ़ पर मौजूद हूँ। आपको बताएं कि यहाँ पर जो है जो ट्रैक पर जो है ड्राइवर हजरात जो है वो फराटे भरती और धूल उड़ाती जो गाड़ियां है वो शायकीन की तवज्जो का मरकज भी बनेगी। और ये इवेंट जो है वो 4 रोज तक जारी रहेगा। हमारे साथ शायकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जो है ये इवेंट शुरू होने जा रहा है, अब किस तरह इसको देखेंगे, इंजॉय करेंगे? नुमान भाई, जैसा कि आपने बताया कि ये पूरी दुनिया का जो बहुत बड़ा इवेंट है, ये हमारे इलाके की खुशकिस्मती है कि जो किला जामगढ़ को इस ट्रैक में शामिल किया गया है। तो जो हमारे मकामी लोग हैं उनको भी बहुत बेनिफिट हुआ है इस ट्रैक का। तो हम अपने जो हमारे दोस्त हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से दोस्त आते हैं, उनके साथ यहाँ खूब इंजॉय करते हैं। और चोलिस्तान में जो है ना वो जंगल में मंगल नजर आता है और लाइटिंग से खूबसूरत ये मनाजर होते हैं, जिससे हम भरपूर अंदाज के साथ यहाँ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो है शायकीन जो काफी एक्साइटेड है इस मेगा इवेंट को देखने के लिए। ट्रैक पर जो है ड्राइवर हजरात जो है गाड़ियां भरपूर तरीके से दोस्तों के साथ एंजॉय किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग की जनूबी पंजाब पहली बार मेजबानी करेगा। जिला इंतजामिया की जानिब से स्क्वाश लीग के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। इंटरनेशनल स्क्वाश लीग 11 था 19 फरवरी जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमजद मलिक। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल स्क्वाश लीग की जो मुल्तान है मेजबानी करने जा रहा है, तो इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं जिला इंतजामिया की जानिब से जारी हैं। शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है और तमाम अहम चौकों पर जो अहम रूट्स हैं जहां से टीमों ने गुजरना है वहां पे फूल भी सजाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर जो अदारे हैं खासा मुतहरिक नजर आ रहे हैं। सफाई का अमल भी जारी है और जो जनूबी पंजाब मुल्तान की सकाफत है, ब्लू पॉटरी, उसके भी स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान साहब। सर,
अहमद बताइएगा क्या कहेंगे, अब तक कितनी जो तैयारियां इनको हतमी शक्ल दी गई है, एक मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं मुल्तान के अंदर PSL के बाद, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इसको DHA स्पॉन्सर कर रहा है, तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने इदारे हैं हम सपोर्ट रोड में हैं और हमारी तरफ से अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट है। उस हवाले से ऑलरेडी जो हमारी टैलेंट हंट की स्कीम थी वो कंप्लीट हो गई है। आज उसके मैचेस जो है ग्लास कोर्ट में स्टार्ट होंगे और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो अपने लोकल प्लेयर्स हैं वो ग्लास कोर्ट में खेलेंगे, उसके बाद हमारे नेशनल प्लेयर्स यहाँ पे खेलेंगे और फिर इंटरनेशनल इवेंट हमारा स्टार्ट होगा। बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चे हैं उनको भी हम इन्वाइट करें, उनको भी वहाँ पे एक्सपोजर हो और साथ साथ जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे उनको हम मुल्तान सिटी के हवाले से भी ब्रीफिंग देंगे। दमदमा का विजिट भी होगा, बाकी भी इंशाल्लाह इनके विजिट्स होंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि मुल्तान की जो भी मुल्तान का कल्चर है उसको भी हम इस तरह प्रमोट कर सकें। सर बता सकते हैं कि जिस तरह इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रहे हैं, कौन कौन से कंट्रीज से इनको मदऊ किया गया है और कौन कौन से कंट्रीज के हवाले से, मुख्तलिफ कंट्रीज से यहाँ पर प्लेयर्स आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं सरगोदा में स्टेडियम रोड का सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो गया। निकासी आब का निजाम मफलूज होने से मेन रोड पर सीवरेज का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह बताइएगा। अजय बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा की मेन स्टेडियम रोड पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में पानी जमा होने से यहां पर जो शहरी गुजर रहे हैं, मुसाफिर गुजर रहे हैं, उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। और ये सिर्फ आज का ही नहीं है बल्कि ये मामूल बन गया है कि जब भी सीवरेज ब्लॉक होता है तो सबसे पहले जो स्टेडियम रोड है वहां पर पानी जमा हो जाता है, जो कि एक मेन शाहराह में इसका शुमार किया जाता है। यही मेन यूनिवर्सिटी रोड से मुल्क है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस हैं उनको भी यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे। मेन जो स्टेडियम रोड है वहाँ पर पानी जमा है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यकीनन आप भी यहाँ से गुजरते होंगे, क्या इंतजामिया को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बहुत एक मतलब अलमिया है हमारे लिए कि हमारे जो सियासतदान हैं वो आते हैं हमारे से 5 साल बाद वो हमें नज़र आते हैं, वोट लेते हैं शहरियों से, उस टाइम वादे इस तरह करते हैं कि बस 2 महीनों के अंदर वो सारा काम जो है अपना वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब वोट हो जाते हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं और हमारे ही वोट से वो इलेक्ट होते हैं, उसके बाद उनको इधर ध्यान ही नहीं होता। सबसे बड़ा मसला इधर आमदो रफ्त का है। अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इधर से गुजरते हैं, जब मोटरसाइकिल पे वो गुजर रहे होते हैं तो सबसे पहले उनका यूनिफॉर्म गंदा होता है। थोड़ा सा कोई गाड़ी अगर स्पीड में गुजर गई है, ये सेवरेज जो है सिर्फ इसी रोड का नहीं, सेटेलाइट टाउन में आप चले जाएं उधर ये हाल है, उधर आप चले जाएं किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, पूरा सरगोदा एक बार मतलब ऐसा है कि डूबा पड़ा है। पूरा सरगोदा इस वक्त पानी में डूबा पड़ा है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह। दूसरी जानिब लिया में म्यूनिसिपल कमेटी अमला की गफलत के बायस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद सरफराज। जी जाहिद बताइएगा, क्या इंतजामिया की जानिब से इसके ऊपर कोई काम शुरू किया गया? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने रोड पर। और अगर बात की जहाँ पर सड़क पर काफ़ी अरसे से जो गंदा पानी है, सीवरेज का जो गंदा पानी है वो जमा है, जिसके बाद जो मक्खी मच्छर की पैदाइश के साथ साथ जो बदबू का राज है, जिसके बाद स्कूल आने वाले जो हज़ारों तालिब इल्म उनको परेशानी का सामना होता है। वहीं पर जो तालीमी माहौल है वो भी इंतहाई डिस्टर्ब हो रहा है, आने वाले जो तालिब इल्म मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ अगर बात की तो स्कूल के बिल्कुल सामने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल थाल अस्पताल मौजूद है और यहाँ पर भी सैकड़ों तादाद में रोजाना मरीज आते हैं। इनमें छोटे बच्चे होते हैं, मर्द और खवातीन होते हैं, लेकिन सड़क पर जो है पानी जमा होने की वजह से जो आने वाले लोग हैं उनको परेशानी का सामना होता है। वहीं पर जो मुख्तलिफ लोग हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। कुछ शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं, भाई बताइएगा किन परेशानियों का सामना हो रहा है? जी ये मसला काफ़ी अरसे से जारी है और ये आपके सामने है बना हुआ है कि ये पानी जो है गंदा पानी मजीद बीमारियों में इजाफा कर रहा है, जिसकी वजह से THQ हॉस्पिटल में आए रोज़ बीमार की तादाद इधर शामिल हो गई है। और साथ ही मॉडल हाई स्कूल है, यहाँ पे बच्चे सुबह सवेरे आते हैं और इस गंदे के पानी की वजह से अंदर नहीं जा पाते और सम टाइम तो इतना बुरा हाल होता है कि यहाँ पे गुजरना भी दुश्वार गुजार नज़र आता है। तो हमारे हकाम बाला से ये रिक्वेस्ट है कि इस रोड को बनवाया जाए। और इस रोड की एक खूबसूरती ये है कि ये हेलीपैड के तौर पे भी जंग जो के दौरान इस्तेमाल होता था। तो जी बिल्कुल, जहाँ पर जो हेलीपैड के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है, इसके ऊपर काम करवाया जाए। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाके अमीन टाउन में बिजली की झूलती तारें और पोल पर लगे बिजली मीटर अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गए हैं। मजीद बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम बताइएगा, इंतजामिया कहाँ है अगर यही झूलती तारें किसी के जानलेवा साबित हो सकती हैं?
का गुंजान इलाका है अमीन टाउन, और यहाँ पर आप पता चलें कि अहले इलाका कहते हैं कि उन्हें मसाइल का सामना है कि मैप्को की नाहली के बायस यहाँ पर बिजली के पोल पर लगाए गए मीटर जो है वो इंतहाई नीचे लगाए गए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर बिजली की तारों का एक जाल दिखाई देता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप मेरे पस मंजर में कि बिजली का तारों का एक जाल यहाँ पर मौजूद है। बिजली के मीटर जो हैं वो इंतहाई नीचे लगाए गए हैं, उसके साथ साथ जो सप्लाई दी गई है घरों में वो बिजली की तारें इंतहाई नीचे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ के अहले इलाका कहते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। खासतौर पर जब बरसात का मौसम आता है तो उस वक्त अहले इलाका कहते हैं कि वो खौफ के आलम में मुब्तला हो जाते हैं, बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते, यहाँ पर करंट आ जाता है। और मुतअद्दिद बार इस हवाले से मैप्को को दरखास्तें भी दी गई, तो मजीद इस पर हम अहले इलाका से जानते हैं। जी बताइएगा कि बिजली की तारें इंतहाई नीचे हैं, इसके साथ साथ बिजली के पोल पर जो मीटर लगाए गए हैं वो इंतहाई नीचे सतह पर लगाए गए हैं, तो क्या कहेंगे, कभी आप लोगों ने इस हवाले से मैप्को को दरखास्तें नहीं दी? सर ये बहुत दफ़ा हम गए हैं वापडा में, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। सब यही कहते हैं ये पहले रजिस्टर्ड करो और टोन फेक करवाएंगे, लेकिन हमने ट्रांसफार्मर में भी आग लगी है, काफ़ी दफ़ा आग लगी है, रेस्क्यू वाले आए भी, उन्होंने वीडियो बनाई है, लेकिन इसका कोई वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे वापडा वाले। इसी चक्कर में है कि पैसे दो तो हम काम करेंगे, लेकिन पैसे देने पर भी आगे लेकिन नहीं वो काम कर रहे, वो कहते हैं कि हमने नहीं करना है काम। जी बिल्कुल मुश्किलात का सामना है। जी बताएं कि यहाँ पर बच्चे किस खौफ के आलम में रहते हैं और बिजली की तारें इंतहाई नीचे, क्या कहेंगे? ये भाई ये बिजली के जो नीचे तारे हैं इसका बहुत खौफ होता है, बच्चे डर के मारे बाहर नहीं निकलते, ठीक है ना, ये ऊपर होनी चाहिए। जी बिल्कुल अहले इलाका ये कहते हैं कि बिजली की तारों के लिए मजीद पोल लगाए जाएं और इस मामले को दुरुस्त किया जाए ताकि अहले इलाका के ये मसाइल जो हैं वो हल हो सके। इस मामले को दुरुस्त किया जाए ताकि अहले इलाका के मसाइल को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे म्यूनिसिपल कमेटी जामपुर के सेंट्रल इंस्पेक्टर जफर इकबाल की बत्ताखोरी को कर दिया रोही ने बेनकाब। 3 साल से अफसरान को मामू बनाकर नादरा ऑफिस के सामने कायम गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर अपने प्राइवेट कारिंदे रखकर वसूली शुरू कर दी है और रोजाना 10,000 आमदनी अपनी जेब में रखने लगा है। चीफ ऑफिसर ने भी स्टैंड से लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमेटी जामपुर के सेंट्रल इंस्पेक्टर जफर इकबाल की बत्ताखोरी को रोही ने बेनकाब कर दिया है। बात करेंगे जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद बताइएगा ये क्या मामला है? मौजूदा जामपुर के नादरा ऑफिस के सामने एक मोटरसाइकिल स्टैंड कायम किया गया है, जिसका बारे में जो हमें जराए बता रहे हैं उसका हवाले से यही बताया जा रहा है कि ये स्टैंड जो है ये गैर कानूनी तौर पर एक भुट्टू नामी कुरैशी ठेकेदार जो है उसको दिया गया है। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे, मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये आप मोटरसाइकिलों की एक बड़ी तादाद जो है ये जो है ये एक यहाँ पर जो स्टैंड पर जमा हुई खड़ी है और यहाँ पर जो प्राइवेट लोग हैं वो जो है ये टैक्स भी वसूल कर रहे हैं। ये टैक्स कहाँ जाता है इस हवाले से किसी को भी इस बारे में इल्म नहीं, जबकि हम मौके पर जब मौजूद हैं ये जो लड़का बैठा हुआ है ये आपको हम दिखा सकते हैं कि ये उन्होंने पर्चा भी ये जो है ना ये लगाई हुई है, जिस पर जो है ना कुछ पता नहीं है ये किसका ठेका है, कौन ले रहा है और इसकी आमदन जो है ये कहाँ जा रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस ठेके मोटरसाइकिल स्टैंड की जो आमदनी है वो हमारे जराये के मुताबिक हजारों में बताई गई है, मगर इस हवाले से कोई भी बताने से कासिर है। इस वक्त हमारे साथ एक मौजूद है जो ठेके पे यहाँ से रकम वसूल कर रहा है, हम उनसे पूछते ये बताइएगा भाई ये ठेका किसका है और आप कौन है, आप क्या चीज़ है? आप भाई हम मुलाजिम हैं। किसके मुलाजिम है भाई? जफर गुजारा साहब के। जफर गुजारा साहब के हैं। जफर गुजारा साहब कौन है? कमेटी में होते हैं जो। अच्छा, तो आप सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है आप? हम तो भाई दीवार पे खड़े हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ये इनसे सुना, इनका कहना है कि ये दिहाड़ी पर जो है ये जफर गुदारा नामी जो एमसी के अंदर चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर भी है और इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर के साथ वो दीगर अमूर भी निपटाता है। उन्होंने ये प्राइवेट जो बंदे हैं ये रख रखे हैं और यहाँ से जबरी तौर पर भत्ता जो है ये वसूल किया जा रहा है, जिसके हवाले से इंतजामिया से भी हम इस हवाले से भी बात करेंगे। उस देखते हैं कि उसका क्या मौक़िफ़ सामने आता है, मगर यहाँ पर 20 रुपए फी मोटरसाइकिल जो है पर्ची वसूल की जा रही है और लोगों का भी यही कहना है कि अगर ये ठेका कानूनी है तो ठीक है, अगर गैर कानूनी है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गैर कानूनी है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। म्यूनिसिपल कमेटी जामपुर के सेंट्रल इंस्पेक्टर जफर इकबाल की भत्ताखोरी को कर दिया है रोही ने बेनकाब। 3 साल से अफसरान को मामू बनाकर नादरा ऑफिस के सामने कायम गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर अपने प्राइवेट कारिंदे रखकर वसूली शुरू कर दी है। रोजाना 10,000 आमदनी अपनी जेब में रखने लगा है। चीफ ऑफिसर ने भी स्टैंड से लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमेटी जामपुर की सेंट्रल इंस्पेक्टर जफर इकबाल की भत्ताखोरी को रोही ने बेनकाब कर दिया।
जबकि 3 साल से अफसरान को मामू बनाकर नादरा ऑफिस के सामने कायम गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर अपने प्राइवेट कारिंदे रखकर वसूली शुरू कर दी है। मुल्तान कचहरी में मोटरसाइकिल स्टैंड के ठेकेदारों का जायद पैसे वसूली के खिलाफ एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारों से स्टैंड पर फीस वसूली कम करने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है माहिर इमरान। जी माहिर इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम जिला कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ पे अगर बात करें पार्किंग के हवाले से तो महंगी तरीन पार्किंग जो है वो फीस वसूली की जा रही है और यहाँ पे 30 रुपए फी मोटरसाइकिल सवार से लिए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब बार ने अभी जो नए ठेके दिए उन ठेकों में उसकी जो कीमत थी वो कम की गई थी 30 रुपए से 25 रुपए। उसके बावजूद जो है 5 रुपए महंगाई। लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, टोकन कितने का लिया है? और ये हमारे से 30 रुपए ले रहे हैं जबकि गवर्नमेंट के ऊपर 20 रुपए लिखे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, हम गरीब आदमी हैं सर, कहाँ से इतने भरे? पहले भी हम पीछे से बहुत परेशान होके आते हैं इतने धक्के खा के, क्या कहाँ पे जाए सर गरीब आदमी? हर तरफ से गरीब आदमी पिस रहा है। यहाँ पे दूसरे लोग भी मौजूद हैं, ये पार्किंग के इतने महंगी, क्या इन हालात में क्या कहेंगे? इन्हें चाहिए कि जो है ना ये ठेका जो 20 रुपए है वो बिल्कुल सही था पहले, अब इन्होंने 30 रुपए कर दिया है। नजायज है, ये बहुत ज्यादा नजायज ज्यादती कर रहे हैं। लोगों की परेशानी मजबूरी नहीं समझते, लोग कैसे आते हैं क्या करते हैं। इन्हें बस अपने 30 रुपए चाहिए, नहीं तो बोलते हैं जी इस पे लिखा हुआ है हुकूमत की तरफ से, जो भी हम अपनी तरफ से थोड़ी कर रहे हैं, फिर ऐसी बातें करते हैं। चलें कि बार अहदेदारान की जानिब से जो ठेका फीस है वो कम वसूली कम कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जो है महंगा दे रही हैं और यहाँ पे ये बार अहदेदारान से भी मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह बताया गया था कि पार्किंग की इतनी पार्किंग के लिए कीमत कम की गई थी लेकिन अभी तक पुरानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में महकमा बिल्डिंग्स सब डिवीजन M&R के मुलाजमीन का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज। वाहदत रोड पर दफ्तर के बाहर मुलाजमीन का इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के जारी एहतजाज से इजहार यकजहती, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अली खान। जी सरदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के तूफान में जहां आम शहरी जो हैं वो शदीद अजियत से दोचार हैं, वहीं पर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। मैं इस वक्त महकमा बिल्डिंग सब डिवीजन M&R में मौजूद हूं, जहां पर मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। इस हवाले से हम बात करते हैं जोनल सेक्रेटरी रशीद अहमद सुरैली साहब के साथ, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा सर बताइएगा, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं और क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो एहतजाज है वो महंगाई के खिलाफ और तनख्वाहों के ना बढ़ाने पे गवर्नमेंट के खिलाफ है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का आज हमारा धरना है वहाँ पर इस्लामाबाद में, तो उसके साथ यकजहती के तौर पे हम मुल्तान में ये एहतजाज कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को हम अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें। दूसरे नंबर पे हमारा मुतालबा यह है कि फौरी तौर पे तनख्वाहें हमारी 100% बढ़ाई जाएँ, यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए और मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाए। इसी तरह हमारे जो कायदीन हैं इस्लामाबाद में उन्होंने अरेस्ट किए हैं उनको रहा किया जाए फौरी तौर पे। और अगर ये आज का हम देखेंगे जो भी सूरत हाल होगी इस्लामाबाद में, उसके बाद नया लाहे अमल हम इंशाअल्लाह तैयार करेंगे। मरकजी रहनुमाओं को जो है वो फौरी तौर पर रिहा किया जाए और मरकजी रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी को शहर में पब्लिसिटी फीस रिकवरी दोबारा मिल गई है और इस हवाले से जहां पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तरह मुल्तान में भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बजाय PHA बिलबोर्ड्स की रिकवरी करेगी। इसी हवाले से बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सुबह पंजाब में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जिन इजला में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी काम कर रहे थे उसमें ये कश्मकश गुज़श्ता 2 साल से चली आ रही थी कि जो बिल बोर्ड्स और जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट के बड़े सोर्सेज हैं उनको कौन रिकवरी करेगा और किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करेगा। तो इसके बाद अब पंजाब हुकूमत की जानिब से जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फंक्शंस हैं उनको भी रिवाइज किया गया है और बाकायदा तौर पर एक ऑर्डिनेंस दे दिया गया जिसके तहत ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जिन इजला में पंजाब के इजला में PHA काम कर रहा है तो आउटडोर एडवर्टीजमेंट के जो तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं उसको जो रिकवरी के तमाम तर जो मैटर्स हैं उसको PHA डील करेगा। तो इस सिलसिले में मुल्तान PHA की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि मुल्तान PHA गुज़श्ता कई सालों से जो बिल बोर्ड के ठेके हैं वो भी नहीं हो पा रही है और आने वाले दिनों में चीज़ों किस तरह से देख रहे हैं किस तरह से लेके चलेंगे, क्योंकि PHA की सेल्फ इनकम में जो बिल बोर्ड से हासिल होने वाली आमदनी है ये खासी अहमियत की आमिल है। तो सवालों का जवाब जानते हैं, मेरे साथ तर्जुमान PHA मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेन सोर्स ऑफ इनकम है हमारी पब्लिसिटी फीस और काफ़ी ऐसे तनाज़े चला आ रहा था जो कि हल हो गया है
اور یہ خوش آئند ہے ہمارے لیے، ہمارے ادارے کے استحکام کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال اس کی آکشن کرتے ہیں، اور گزشتہ 2 سالوں سے اس کی آکشن نہیں کر سکے کیونکہ یہ معاملہ چل رہے تھے۔ انشاءاللہ آنے والے جو مالی سال ہے اس کے اندر ہم اس کا آکشن کریں گے اور سیلف ریکوری کو بڑھائیں گے۔ جی سیلف ریکوری ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ریاض، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے جہیز کمیٹیاں 2 سال سے غیر فعال ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیرا طارق۔ سہیرا، یہ کیوں غیر فعال ہیں، ابھی تک فعال کیوں نہیں ہو سکی؟ جی بالکل، محکمہ اوقاف کی جانب سے جہیز کمیٹیاں تقریباً 2 سال سے غیر فعال ہیں۔ جہیز کمیٹیوں کو فعال نہیں کیا جا سکا، اور کمیٹیاں فعال نہ ہونے کی وجہ سے جو مستحق خواتین اور لڑکیاں ہیں جہیز فنڈ کی مستحق، ان کو 2 سال سے جہیز فنڈ نہیں دیا جا رہا۔ اوقاف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہر 3 ماہ کے دوران جو مستحق خواتین ہیں ان کو 20,000 سے 25,000 روپے جہیز فنڈ کی مد میں ادا کیے جاتے ہیں، جو کہ ادا نہیں کیے جا سکے۔ کمیٹیاں نہ بننے کی وجہ سے اس کے جو ممبران ہیں ان کو بھی تاحال تشکیل نہیں دیا جا سکا۔ ممبران کو بھی تشکیل نہیں دیا گیا، کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی۔ بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔